कुछ यहाँ पे ये स्प्राइट्स हैं। स्प्राइट को फिलहाल आप एक एनिमेटेड इमेज समझ सकते हैं। स्प्राइट एक इमेज भी हो सकता है। बेसिकली अगर इसको टेक्निकली देखें तो इसके लिए मशीन को रेंडर नहीं करना पड़ता। स्प्राइट ऑलरेडी एक तरह से रेंडर फॉर्म में आता है, लेकिन ये आपकी ज़रा उससे ऊपर की बात होगी। फिलहाल आप सिंपली ये समझ, स्प्राइट कोई एक इमेज होता है जो कि आपको कई मरतबा स्प्राइट्स उन इमेज को कहते हैं जो आपको एक 2D होने के बावजूद 3D का लुक देते हैं, या एक एनिमेटेड इमेज होता है जिसमें अभी हम देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे कि इमेज होगा, फॉर एग्जांपल प्लेन है तो उसका आगे से पंखा घूम रहा होगा। अब स्प्राइट्स बनाते कैसे हैं कि लेट्स से एक उनके पास इमेज था जिसमें जो जहाज़ था उसका पंखा बिल्कुल सीधा था 0 डिग्री पे, दूसरे पे वो 45 डिग्री पे आ गया, तीसरे पे वो 90 डिग्री पे आ गया, चौथे पे वो समझ लें कि 145 या 120 इस डिग्री पे आ गया। तो अब जब इन चारों को आप इकट्ठा कर देते हैं तो जब वो एक इमेज बनता है, जिस तरह गिफ हमारे पास बनता है GIF, ठीक है, तो वो जब हमें तो वो आगे से अब सारे इमेज कलेक्ट होकर एक इमेज बन गया, इसको हमने स्प्राइट कह दिया। और ये आगे से जब ये आप इमेज आपका यूज होता है तो वो आपको पंखा आगे से पूरे का पूरा घूमता हुआ नजर आ रहा है। समझ आ गई बात? सो आपने डेफिनेटली जहाँ पे ये अब यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इमेज लगा दें। फिर वो तो सिंपली एक इमेज होता है। बेसिकली जो यहाँ पे काम करता है वो करता है आपका ऑब्जेक्ट्स। ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? Anyways, let's have a look at it. अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैं एक स्प्राइट आपको ऐड करनी बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये जो ऊपर बने हुए ये न्यू है, हमने यहाँ पे एक न्यू गेम क्या कर लिया, इसका मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट गेम, ठीक है, टेस्ट गेम। और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक। अब ये वही ओपन है, सेव है, ये इसकी एग्जी बनाने के लिए, यानी जो आप गेम बनाएंगे उसकी एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, ये उसको अपलोड करने के लिए, पब्लिश करने के लिए वेबसाइट के ऊपर। ये रन है, रन द गेम, जिस तरह आप प्रोग्राम को रन करते हैं। ये आगे आ जाता है डिबग मोड में रन करें, ताकि आप डिबग मोड में उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको डिबग कर सकें। ये एक्चुअली यहाँ से आ जाता है क्रिएट अ स्प्राइट, एक स्प्राइट क्रिएट करें। इसने आप खुद स्प्राइट अपनी मर्जी का भी क्रिएट कर सकते हैं और बने बनाए को भी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने अगर कोई साउंड ऐड करनी है तो वो यहाँ से करेंगे, कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, डेफिनेटली गेम की बैक एंड पे बेसिकली हम जिसको काम करेंगे वो क्या होगा, बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड। फिर ये हमारा क्रिएट अ पाथ की मरतबा हमें क्रिएट करना पड़ता है, जिस तरह पैकमैन में आप देखें वो एक स्पेसिफिक पाथ होता है। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे जब आप अच्छी प्रोग्रामिंग, डेफिनेटली जब अच्छी गेम डेवलपमेंट करेंगे तो स्क्रिप्ट होगा। जिस तरह मैंने आपको .NET में बताया था कि आप एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, या आपने 10 बटन क्रिएट करने होंगे तो उसका एक वे है कि आप 10 बटन रखें, या दूसरा वे है कि हम बटन्स की एक एरे बनाएं, एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखें और जल्दी से सारे 10 बटन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो वो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी स्क्रिप्टिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्रिएट अ फॉन्ट, टाइमलाइन, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल जिन दो चीज़ों से हम खेलेंगे, एक ये है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू नो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्म सम फंक्शन। जिस तरह प्लेन है, प्लेन एक ऑब्जेक्ट है, उसे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कोई लोकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर कोई इवेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एनिमल है, एनिमी प्लेन है, वो एक इवेंट है। अच्छा, जो बुलेट जा रही है वो बुलेट एक ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट वी एक्चुअली जिस चीज़ के हमने ऊपर काम करना हो, जिसके ऊपर फोकस है, दैट इज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम एक सिंपल सी एक चीज़ बनाते हैं, एक कोई छोटा सा स्प्राइट ऐड करते हैं और उसको मूव करवाते हैं, ठीक है, और लेट्स से बाउंस बैक करवाते हैं एंड सो ऑन। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम गेम की तरफ चलेंगे, एक छोटी सी गेम बनाएंगे। स्प्राइट अगर आपने क्रिएट करनी है, या तो इस पर क्लिक कर दें क्रिएट अ स्प्राइट के ऊपर, और यहाँ से आप एडिट स्प्राइट करें तो अपना नया एक बना भी सकते हैं, या बने बनाई कोई स्प्राइट है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको सिंपली इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी
दी हुई हैं, स्प्राइट्स दी हुई हैं, इनको आप यूज़ करें। इनकी वेबसाइट्स के ऊपर फुल एग्जांपल्स भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे स्प्राइट्स, साउंड्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं, नेट से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से ये बाउंसिंग बॉल है, तो लेट्स से हम ये बास्केटबॉल को ले लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर दिया और यहाँ पे ये प्रिसाइज कोलिजन चेकिंग, बेसिकली यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो कोलिजन से होगी। तो जब कोलिजन की बारी आएगी तो हम देखेंगे कोलिजन क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। उसी के साथ वो बेसिकली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है गेम के अंदर। सो लेट्स हम सिंपली ये जो होता है ओरिजिन का मतलब ये है कि इसका अगर x 0 है y 0 है करंट, यानी ओरिजिन किसको लिया जा रहा है, इस इमेज की इस पोजीशन को, यानी टॉप लेफ्ट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसका ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप इसको सेंटर कर देंगे तो वो क्या कर देगा, ओरिजिन आप इस जगह को कंसिडर करें। सो दैट्स एक्चुअली द ओरिजिन, यानी आपने अगर उसको चेक करना होगा तो उसकी x और y पोजीशन इमेज की कहाँ कंसिडर होगी। अगर आपने 0 0 किया तो उसकी x y कंडीशन जो है वो बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर होगी, ये जहाँ पे मैंने रखा है। अब हमने इसको सेंटर कर दिया, हम कहते हैं कि यार ये जो पॉइंट है ना सेंटर वाला, ये इसका बेस पॉइंट या कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन है वो इसको कंसिडर किया। एनीवेज करंटली आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको ओके किया। अब ये सिंपली हमने एक यूँ समझ लो कि इमेज अपने इस गेम के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक गेम के अंदर इमेज ऐड किया, ये बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी काम यहाँ पे कोई करेगा बेसिकली वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाना या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स वाला बना हुआ है इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट ऑब्जेक्ट कर दें, या यहाँ पे इस पर क्लिक कर लें जो इसके ऊपर आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट 0 ऑब्जेक्ट को आप नाम दे दें। यहाँ पे भी हमने स्प्राइट को नाम नहीं दिया, प्रॉपर नाम देना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होंगी गेम पे, प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए। तो हम क्या देते हैं जी s_, यानी s_ शो करेगा कि स्प्राइट है, और हम कहते हैं s_ बॉल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के नाम भी हम देते हैं o_ बॉल, ठीक है। अब हमने ये ऑब्जेक्ट तो बना दिया, क्या इस ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस में कोई इमेज होगा? अगर आप लगाना चाहते तो ये नीचे ये आपने नेम दे दिया, यहाँ पे देखिए स्प्राइट्स को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्प्राइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल एक ही स्प्राइट कितनी होंगी, सारी की सारी आ गई। आप इस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी इमेज अटैच करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। अब ये देखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर ये सात चीज़ आ गई। विजिबल मीन्स विजिबल हो ना हो। सॉलिड का मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉलिड क्लिक करें तो ये सॉलिड बन जाएगी। सॉलिड मीन्स कि चीज़ इसके थ्रू पास थ्रू नहीं कर सकती। जिस तरह पैकमैन की अगर आप एग्जांपल लें, कहीं भी किसी गेम में दीवार बनी होती है, ठीक है, दीवार अगर बनी होगी तो कोई भी चीज़ उससे पास ऑन नहीं कर सकती। तो अगर इसको सॉलिड बना दें किसी चीज़ को तो फिर कोई चीज़ उससे पास नहीं कर सकती। दैट ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और डेप्थ का मतलब ये होता है कि कितनी डेप्थ हो आपकी इमेज। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि अब गेम तो ये 2D गेम है। जिस तरह अगर यूँ समझ लो एक समंदर चल रहा है, या नीचे जो है वो ज़मीन है, ऊपर जो है वो जहाज़ जा रहा है। अब डेफिनेटली ज़मीन नीचे होनी चाहिए, जहाज़ ऊपर होना चाहिए। तो वो हम क्या करते हैं, डेप्थ दे देंगे। डेप्थ जिसकी जितनी कम होगी वो उतना नीचे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ज़मीन है, फिर उसके ऊपर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर जहाज़ है,